नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल दीपक ऑनलाइन एकेडमी। तो दोस्तों, आज के इस सेशन में हम बात करेंगे कि बीपीएससी ने एक प्रेस नोटिस जारी किया है कल यानी 13/5/2023 को, जिसमें बिहार के 7वें चरण के शिक्षक के लिए ये नोटिस है। तो दोस्तों, इस नोटिस को हम देखते हैं। बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक नियुक्ति, स्थानांतरण, अनुशासनिक कार्रवाई एवं सेवा शर्त नियमावली 2023 के अंतर्गत प्राथमिक विद्यालय, माध्यमिक विद्यालय एवं उच्च माध्यमिक विद्यालय में अध्यापक के पद पर नियुक्ति की अनुशंसा करने के लिए बिहार सरकार द्वारा बिहार लोक सेवा आयोग को प्राधिकृत किया गया है। यानी जो बिहार में 7वें चरण का शिक्षक का बहाली होना है, उसके लिए बिहार सरकार ने बीपीएससी को एग्ज़ाम कंडक्ट कराने का मौका दिया है, यानी बीपीएससी एग्ज़ाम कराएगी। इसके आलोक में आयोग द्वारा प्रतियोगिता परीक्षा का आयोजन किया जाएगा, जिसका विषयवार पाठ्यक्रम एवं परीक्षा की संरचना आदि का विवरण bpsc.bih.nic. पर प्रदर्शित कर दिया गया है। शीघ्र ही विज्ञापन का प्रकाशन कर ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाएंगे और समय समय पर एतब संबंधी सभी सूचना आयोग के वेबसाइट पर दी जाएगी। यानी बीपीएससी ने www.bpsc.bih.nic. पर 7वें चरण का जो शिक्षक बहाली होना है उसके लिए सिलेबस जारी कर दिया है। तो दोस्तों, बीपीएससी ने जो सिलेबस जारी किया है वो इस प्रकार है। बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक नियुक्ति, स्थानांतरण, अनुशासनिक कार्रवाई एवं सेवा शर्त नियमावली 2023 के अंतर्गत प्राथमिक विद्यालय, माध्यमिक विद्यालय एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों में अध्यापक यानी टीचर के पद पर नियुक्ति हेतु लिखित परीक्षा वस्तुनिष्ठ प्रकार के होंगे, यानी ऑब्जेक्टिव टाइप होगा। के लिए पत्र, विषय, प्रश्नों की संख्या, परीक्षा की अवधि और कुल अंक इस प्रकार होंगे। पेपर 1 में भाषा से संबंधित रहेगा, यानी भाषा अर्हता, लैंग्वेज क्वालिफाइंग। इसमें प्रश्नों की संख्या 100 रहेगा, जो 2 भाग में है। भाग 1 25 नंबर का और भाग 2 75 नंबर का। और परीक्षा की अवधि क्या रहेगी? 2 घंटा की रहेगी। कुल प्रश्न 100 और कुल अंक 100। अभियुक्ति में प्राथमिक से उच्च माध्यमिक विद्यालयों के सभी अध्यापकों के लिए, यानी पेपर 1 यानी लैंग्वेज क्वालिफाइंग जो है सभी टीचर के लिए है, चाहे वो 1 से लेकर के 5वीं के शिक्षक बनेंगे, यानी जो कैंडिडेट 1ली से 5वीं का टीचर बनेंगे, 6ठी से 8वीं का शिक्षक बनेंगे और 9वीं 10वीं का टीचर बनेंगे, या उच्च माध्यमिक स्तर यानी 11वीं 12वीं का टीचर बनेंगे और उच्च माध्यमिक स्तर में यानी 11वीं 12वीं का जो टीचर बनेंगे, उन सभी के लिए ये पेपर 1 जरूरी है। पेपर 1 2 भाग में है, जिसमें भाग 1 में लैंग्वेज यानी अंग्रेजी भाषा के लिए अनिवार्य होगा, यानी अंग्रेजी भाषा सभी के लिए कंपलसरी है। भाग 2 में है हिंदी भाषा, उर्दू भाषा, बांग्ला भाषा, यानी इन तीनों में से किसी एक भाषा का चुनाव करना है, वो कैंडिडेट अपने हिसाब से करेंगे। इस पेपर का क्वालिफाइंग परसेंटेज 30% है। पेपर 2 है सामान्य अध्ययन का पेपर। ये 150 प्रश्न का रहेगा, यानी इसमें 150 प्रश्न रहेंगे और 2 घंटा का रहेगा। यानी जीके जीएस का पेपर 150 क्वेश्चन, 2 घंटा और 150 नंबर। ये पेपर जो रहेगा प्राथमिक विद्यालय के अध्यापकों के लिए, यानी जो कैंडिडेट 1 से लेकर के 8वीं तक का शिक्षक बनेंगे, उनके लिए पेपर 2 सामान्य अध्ययन का पेपर और भाषा का पेपर देना होगा। सामान्य अध्ययन में इसमें प्राथमिक गणित, मानसिक क्षमता यानी रीजनिंग परीक्षण, सामान्य जागरूकता, सामान्य विज्ञान, सामाजिक विज्ञान यानी सोशल साइंस, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, भूगोल और पर्यावरण शामिल रहेंगे। इस पेपर का स्तर
सामान्य अध्ययन का जो पेपर होगा उसका स्तर रहेगा, सामान्य अध्ययन पत्र के प्रश्न प्राथमिक विद्यालय के पाठ्यक्रम से संबंधित होंगे, लेकिन इसका स्तर उम्मीदवार हेतु निर्धारित न्यूनतम अर्हता के आलोक में होगा। यानी 1 to 5 में जो टीचर बनेंगे जिसका जिस तरह से क्वालिफाइंग रहेगा कैंडिडेट, उस तरह से उसका लेवल पूछा जाएगा। पेपर 3 है यानी पेपर 3, ये विषय एवं सामान्य अध्ययन से संबंधित है, यानी सब्जेक्ट स्पेसिफाइड और जीके जीएस। इसमें भी 150 क्वेश्चन 2 घंटा और 150 नंबर का रहेगा, और ये 2 भागों में बांटा रहेगा। भाग 1 100 नंबर का और भाग 2 50 नंबर का। पेपर 3 जो रहेगा माध्यमिक विद्यालय के अध्यापकों के लिए रहेगा, यानी जो अभिभावक कैंडिडेट 9वीं और 10वीं के शिक्षक बनेंगे उनके लिए पेपर 3 देना होगा, और साथ में पेपर 1 जो लैंग्वेज क्वालिफाइंग है वो सभी के लिए कंपलसरी है। पेपर 3 में यह पत्र 2 भागों में होंगे, पार्ट 1 और पार्ट 2। भाग 1 में जो विषय से संबंधित रहेंगे, यानी इसमें जो भी टीचर जिस सब्जेक्ट का शिक्षक बनेंगे टीचर बनेंगे उनको उस सब्जेक्ट से 100 क्वेश्चन पूछा जाएगा। जैसे हिंदी हो गया, बांग्ला हो गया, उर्दू हो गया, मैथिली हो गया, संस्कृत हो गया, भोजपुरी हो गया, अरबी हो गया, फारसी हो गया, अंग्रेजी, विज्ञान, गणित यानी मैथ, सामाजिक विज्ञान। माध्यमिक स्तर में इन सभी सब्जेक्ट का बहाली होना है, यानी जो भी टीचर इन सब्जेक्ट का टीचर बनेंगे वो उनसे इसी सब्जेक्ट से रिलेटेड सवाल पूछे जाएंगे जो 100 नंबर का रहेगा। और इसका स्तर रहेगा विषय पत्र माध्यमिक विद्यालयों के विषय के पाठ्यक्रम से संबंधित होंगे, लेकिन इसका स्तर उम्मीदवार हेतु निर्धारित न्यूनतम अर्हता के आलोक में होगा। कहने का मतलब यह हुआ कि जो 9वीं और 10वीं का टीचर बनेंगे उसका लेवल तो माध्यमिक स्कूल के लेवल के हिसाब से होगा, लेकिन जो कैंडिडेट होगा जिस तरह में क्वालिफाइंग रखा होगा, जैसे ग्रेजुएशन हो गया, बीएड हो गया, उसके बाद एस्टेट हो गया, तो इसमें हो सकता है ग्रेजुएशन लेवल का जीके जीएस पूछा जाए। इसी तरह भाग 2 में सामान्य अध्ययन का पेपर रहेगा जो माध्यमिक विद्यालय के पाठ्यक्रम से संबंधित होगा, लेकिन इसका स्तर उम्मीदवार हेतु निर्धारित न्यूनतम अर्हता के आलोक में होगा, जिसमें प्राथमिक गणित, सामान्य जागरूकता, सामान्य विज्ञान, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन एवं भूगोल शामिल है। जीके जीएस में आपका यह सभी टॉपिक है। पेपर 4 में यानी पत्र 4 में विषय एवं सामान्य अध्ययन संबंधित, यानी जो कैंडिडेट 11वीं 12वीं का शिक्षक बनेंगे उनको पेपर 4 देना होगा, और साथ में पेपर 1 देना होगा जो लैंग्वेज क्वालिफाइंग था, जो सभी के लिए कंपलसरी है, चाहे वो 1 to 5 का टीचर बने, 6 to 8 का बने, या 9वीं 10वीं का बने, या 11वीं 12वीं का बने। इसमें भी 150 क्वेश्चन रहेगा और 2 घंटा का ये पेपर रहेगा और 150 नंबर का रहेगा। और ये भी 2 भाग में बटा हुआ है, भाग 1 और भाग 2, जिसमें भाग 1 में 100 नंबर का है क्वेश्चन और भाग 2 में 50 नंबर का। भाग 1 में विषय से संबंधित प्रश्न रहेगा, यानी जो भी कैंडिडेट जिस विषय का टीचर बनेगा वो उससे उसी सब्जेक्ट से रिलेटेड 100 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा और 50 नंबर का जीके जीएस, जिसमें हिंदी हो गया, उर्दू हो गया, इंग्लिश हो गया, संस्कृत हो गया, बांग्ला, मैथिली, मगही, अरबी, फारसी, भोजपुरी, पाली, प्राकृत, गणित, भौतिकी, रसायन, वनस्पति, जंतु विज्ञान, इतिहास, राजनीति विज्ञान, भूगोल, उसके बाद अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र, मनोविज्ञान, दर्शन शास्त्र, फिलॉसफी, गृह विज्ञान, होम साइंस, कंप्यूटर साइंस, वाणिज्य, लेखा, संगीत एवं उद्यमिता। यानी 7वें चरण की बहाली में इन सभी विषय का
टीचर का बहाली होना है। ये सभी सब्जेक्ट से 100 नंबर का क्वेश्चन रहेगा, यानी जो भी कैंडिडेट जिस सब्जेक्ट से अपना फॉर्म अप्लाई करेंगे टीचर बनने के लिए, बिहार शिक्षक के लिए, उनसे 100 नंबर का पेपर 1 में सब्जेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन रहेगा। और इसका स्तर उच्च माध्यमिक विद्यालय के विषय के पाठ्यक्रम से संबंधित होगा, लेकिन इसका स्तर उम्मीदवार हेतु निर्धारित न्यूनतम अर्हता के आलोक में होगा। यानी जो भी कैंडिडेट पीजी किए होंगे, एस्टेट किए होंगे, बीएड किए होंगे, ग्रेजुएशन किए होंगे, हो सकता है इस लेवल का क्वेश्चन पूछा जाए। और भाग 2 में सामान्य अध्ययन यानी जीके जीएस का पेपर रहेगा, और ये 50 नंबर का रहेगा, 50 नंबर का। और इसका भी स्तर क्या रहेगा, उच्च माध्यमिक स्तर का रहेगा, जिसमें गणित पूछा जाएगा, सामान्य जागरूकता पूछा जाएगा, सामान्य विज्ञान पूछा जाएगा, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन पूछा जाएगा, और भूगोल पूछा जाएगा। तो दोस्तों कुल मिलाकर बात यह हुआ कि लैंग्वेज का जो पेपर होगा वो सभी के लिए ज़रूरी होगा, यानी 1 से लेकर के 5 और 6 से लेकर के 8, या 9वीं 10वीं हो गया, या 11वीं 12वीं हो गया, इन सभी के लिए पेपर 1 जरूरी है, जिसमें लैंग्वेज से संबंधित प्रश्न पूछा जाएगा। और पेपर 2 जो होगा, यानी दूसरा पेपर जो होगा, जो 6 to 8 का टीचर बनेगा उसके लिए जीके जीएस का प्रश्न पूछेगा। यानी जो 1 to 5 और 6 to 8 का शिक्षक बनेंगे उसके लिए जीके जीएस के साथ साथ लैंग्वेज क्वालिफाइंग पेपर का एग्ज़ाम होगा। और जो 9वीं 10वीं का बनेगा उसके लिए विषय से संबंधित यानी सब्जेक्ट स्पेसिफाइड और जीके जीएस से सवाल पूछा जाएगा। और जो 11वीं 12वीं का टीचर बनेगा उसके लिए भी लैंग्वेज क्वालिफाइंग तो ज़रूरी है ही, और साथ ही साथ उसके सब्जेक्ट से रिलेटेड सब्जेक्ट पूछा जाएगा, क्वेश्चन पूछा जाएगा, और सामान्य अध्ययन से पूछा जाएगा। इसके बाद इसमें एक नोट दिया हुआ है, नोट 1 में है, प्रश्न वस्तुनिष्ठ एवं बहुवैकल्पिक होंगे। यानी क्वेश्चन का जो पैटर्न होगा वो ऑब्जेक्टिव टाइप होगा, यानी एमसीक्यू मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होगा, और बहुवैकल्पिक यानी उसके 4 या 5 ऑप्शन रहेंगे, और प्रत्येक गलत उत्तर के लिए अंक की कटौती होगी, यानी निगेटिव मार्किंग रहेगा इसमें। नोट 2 में है, कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग बिहार के संकल्प संख्या 2374 दिनांक 16/7/2007 एवं सामान्य प्रशासन विभाग बिहार के संकल्प ज्ञापक 962 दिनांक 22/1/2021 के द्वारा उपयुक्त परीक्षा में मेधा निर्धारण हेतु सामान्य वर्ग के लिए, यानी इसमें क्वालिफाइंग नंबर जो जनरल अभ्यर्थी के लिए रखा गया है 40%, और उसके बाद पिछड़ा वर्ग के लिए 36%, उसके बाद पिछड़ा वर्ग के लिए 36.5%, और अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 34%, और अनुसूचित जनजाति, महिला तथा निःशक्तता से ग्रस्त यानी SC ST और फीमेल, यानी कोई भी कैंडिडेट का महिला हो, और जो PH कैंडिडेट है उसके लिए 32% का क्वालिफाइंग यानी न्यूनतम अर्हता रखा गया है, इसको क्वालिफाई करना होगा, यानी इससे कम जिसका भी होगा उसको एग्ज़ाम से बाहर कर दिया जाएगा। तो दोस्तों आज के इस सेशन में हमने बीपीएससी के द्वारा जो 7वें चरण के बहाली में किस सब्जेक्ट से यानी क्या क्या उसका सिलेबस रहेगा इसके बारे में कुछ बातें की। तो दोस्तों हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो दोस्तों
अपना कमेंट ज़रूर करें और हमारे यूट्यूब चैनल दीपक ऑनलाइन एकेडमी को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें ताकि आपको सभी अपडेट समय समय पर मिलता रहे। धन्यवाद।